उस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए जो 0.001 मिलीलीटर ग्राम द्रव्यमान की एक तेल की बूंद जिस पर 3 इलेक्ट्रॉनिक आवेश हैं को संतुलित कर सके। तो यहाँ पर देखेंगे हमें क्या ज्ञात करना है, अगर उस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है, ठीक। फिर बताया जो 0.001 मिलीलीटर ग्राम द्रव्यमान मतलब यम दे रखा है, कितना दे रखा था 0.001 मिलीलीटर ग्राम, ठीक। उसके बाद बताया गया 3 इलेक्ट्रॉनिक आवेश, जो आवेश दे रखे कितने हैं, कह रहा 3 इलेक्ट्रॉन आवेश हैं। कहने का मतलब होगा 3 एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, जो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है तो 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 कूलम होता है, वो रख देंगे 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 कूलम, ठीक आवेश। उसके बाद देखो हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना, फार्मूला आप जानते हो क्या होता है, m इंटू जी अपॉन क्यू। मान रखेंगे तो यहाँ पास मान रखने पर E बराबर यम का मान कितना है 0.001 वैसा ही रहेगा, इंटू जी का मान कितना होता है 10, इसका मान रखेंगे आवेश का, आवेश का मान कितना दे रखा है भाई, तो दे रखा है 3 गुणे 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19। तो यहाँ पर देखेंगे ये जो मिलीग्राम में दे रखा है इसको ग्राम में बदल लेंगे, तो मिलीग्राम को जब ग्राम में बदलेंगे तो 0.001 अपॉन 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर 0.001 जो किस में आ गया, ग्राम में आ गया मिलीग्राम से। तो यहाँ पर जो 0.001 को यहाँ पास और 10 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, ठीक। 10 से 10 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब यहाँ देखेंगे कि यहाँ से पॉइंट हटेगा, 3 संख्या 3 जीरो बढ़ेंगे, कितने जीरो, 3 जीरो, और यहाँ से पॉइंट हटेगा ऊपर 1 जीरो बढ़ेगा, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा। तो यहाँ पास आ जाएगा E बराबर आ जाएगा कितना 1, माइनस का 19 हो जाएगा, ऊपर प्लस का 19 हो जाएगा, और बटे में कितना बचेगा 16 48 इंटू 100, ठीक। अब यहाँ से क्या करेंगे, ध्यान देंगे ये कैसे रहेगा, या एक, अब यहाँ पर देखो यहाँ से यहाँ पर 19 जीरो है, कहने का मतलब हो गया 19 जीरो, मतलब यहाँ पर 4 जीरो निकाल देंगे, 4 जीरो निकाल देंगे, और बटे में क्या रहेगा 48 रहेगा, इंटू 100 रहेगा, और इंटू यहाँ से 4 जीरो निकल जाएंगे, जब 19 में से 4 निकलेंगे तो कितना बचेगा 15, तो 10 के पर कितना बचेगा 15 बचेगा, ठीक। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 48 से 100 को क्या करेंगे भाग देंगे, जब 48 को 100 से भाग देंगे कितने बार लगा देंगे, 2 बार लगा देंगे, तो 8 दूनी 16 का 6 चला 1, 4 दूनी 8 1 9 हो जाएगा, 2 बार लगा देंगे तो 8 दूनी 16 का 6 चला 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 96 हो जाएगा, कितना बचेगा 4 बचेगा। फिर पॉइंट लगा देंगे, जीरो बढ़ा लेंगे, काम नहीं चलेगा, फिर जीरो बढ़ाएंगे तो एक और जीरो बढ़ाएंगे, फिर कितनी बार लगा देंगे, अब इसके कितने से गुणा करी जाए, यहाँ से 6 से करोगे तो 8 6 48 का 8 चले 4, और 6 चौक 24 4 28, तभी नहीं लगेगा, 8 बार कर दो 8 8 64 के, कैसी गुणा करो कि इससे ज़्यादा ना होने पाए, तो 8 8 64 का 4 चले 6, 8 चौको 32 और 6 6 2 8 मतलब 38 हो जाएगा, 308 बार नहीं लगाएंगे, सीधे 9 बार लगा देता हूँ, कितनी बार लगा देंगे 9 बार लगा देंगे, तो 9 अट्ठी 72 का 2 हाथ से चलेगा 7, और 9 चौक 36 और 7 6 12 13 का 3 चलेगा 3 4 43, कितना आ जाएगा 43 ज़्यादा हो जाएगा, तो कितने बार लगाएंगे 8 बार ही लगाएंगे, कितने बार लगाएंगे 8 बार लगाएंगे, तो 8 8 64, 8 8 कितना हो जाएगा 8 8 64 का 8 8 64 का हो जाएगा 4, जब इसको 48 से 8 की गुणा करेंगे तो 8 8 कितना हो जाएगा 64, 4 चलेंगे 6 8 से को 32 और 6, तो यहाँ पर हो जाएगा 38, कितना हो जाएगा 38 384, तो यहाँ आ जाएगा कितना 384 आ जाएगा, घटा देंगे यहाँ पास, तो यहाँ से दहाई लेंगे 10 10 में से 4 जाएगा कितना बचेगा 6 बचेगा, यहाँ बचेगा कितना 9 9 में से 8 जाएगा कितना बचेगा 1, तो 16 बचेगा, तो यहाँ पास कितना आ जाएगा, तो इसको डिवाइड करने पर यहाँ देखेंगे, तो इससे इसको डिवाइड करने पर जो वैद्युत क्षेत्र का जो मान आया E बराबर आया कितना 2.08 गुणे 10 की पावर 15, तो ये हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। या आपको कहेंगे या तो ये दिखेगा E बराबर 2 गुणे 10 की पावर 15, तो ये भी राइट आंसर है, ठीक। तो ये जो न्यूमेरिकल आपको समझ में आया होगा,
तो ये कितने से गुणा की जाए कि इस नंबर से ज़्यादा ना होने पाए। ठीक, 9 बार क्या ज़्यादा हो गया तो 8 बार कर दिया, हो गया। तो ये जो न्यूमेरिकल आपके समझ में आया होगा। फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।